प्रभु श्री यीशु के प्रिय भक्तजनों, आज सारी दुनिया विशेष रूप से पवित्र कलीसिया गुड फ्राइडे यानी पवित्र शुक्रवार मना रहे हैं। वास्तव में आज का दिन हम सबों के लिए दुख का दिन है, फिर भी ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सुख और शांति और आनंद का दिन है। इसीलिए हम गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड यानी कि भला या अच्छा। यीशु की मृत्यु हम सबों के लिए एक अच्छा कार्य था। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, परंतु आनंद जीवन प्राप्त करे। तो आनंद जीवन प्रदान करने हेतु यीशु को जीवन गंवाना पड़ा। आज का दिन की विशेषता यही है। ईश्वर ने सृष्टि कर्म में मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में, अपनी सदृशता में सृष्टि की। उत्पत्ति ग्रंथ के पहला अध्याय 26वां वाक्य में ये लिखा, चलो हम मनुष्य की सृष्टि करें, वे हमारे प्रतिरूप होंगे, वे हमारे सदृश होंगे। प्रिय बंधुओं, इसके पश्चात हम संत यूहन्ना का पहला पत्र 3 अध्याय में शुरुआत में ही हम सुनते हैं, हम ये नहीं जानते कि हम क्या बनेंगे, परंतु जब वो आएगा मानव पुत्र, तो हम उनके समान बन जाएंगे। तो ईश्वर के सृष्टि कर्म का उद्देश्य यानी कि मनुष्यों की सृष्टि करने का उद्देश्य यह था कि हम सब उन्हीं के समान बन जाएं। लेकिन हम जानते हैं, हम देखते हैं, पाप ने ये उद्देश्य को पूर्ति होने नहीं दी। तो पाप के कारण मृत्यु इस दुनिया में आ गए। संत पौलुस कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है और पाप के कारण मृत्यु दुनिया में प्रवेश किया। प्रज्ञा ग्रंथ के पुस्तक में से पहला अध्याय में ही 13-14 में बहुत अच्छी तरह लिखा है, ईश्वर ने कभी मनुष्य को नष्ट होने या उनको मृत्यु के वश में जाने के लिए सृष्टि नहीं किया, परंतु ईश्वर ने मनुष्य को अमर जीवन जीने के लिए सृष्टि किया। और पाप के कारण मृत्यु मनुष्यों में प्रवेश हुए। यह शैतान का कार्य था। शैतान अमर जीवन जीने के लिए बुलाए गए, सृष्टि किए गए, मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप किया और उसे पाप के वश में ले गए। यानी कि ईश्वर की बातों पर यकीन करने के लिए उसने मना किया और उसने प्रेरणा दी। हेवा ने ये कार्य किए। इसी तरह पाप मनुष्यों के जीवन में आए और मनुष्य के हाथों में दिए और उसके अधीन में दिए गए, सब कुछ शैतान के कब्जे में आ गए। ईश्वर की योजना कभी विफल नहीं होते, कभी विफल नहीं होते हैं। इसीलिए वचन कहते हैं, ईश्वर का वचन निरर्थक नहीं होता। वो अपना कार्य पूरा करने के पश्चात ही ईश्वर के पास लौटते हैं। इसायाह नबी के पुस्तक अध्याय 55 पद संख्या 10, जिस तरह ओस और पानी आकाश से गिरकर भूमि को उपजाऊ बनाए बिना, उसमें बीज बोने वाले को अनाज और खाने वाले के लिए भोजन दिए बिना, वो अपना कार्य पूरा किए बिना वापस नहीं लौटते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द वो अपना कार्य पूरा करने के पश्चात ही वापस लौटते हैं। प्रिय बंधुओं, ईश्वर की योजना कभी भी विफल नहीं होता। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से ईश्वर अपने रूप को, अपने सदृशता को इस दुनिया में भेजे। ईश्वर के सदृश कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु फिलिप से कहते हैं, फिलिप, अभी तक मैं तुम्हारे साथ था और तुम मुझे नहीं जानते,
जो मुझे देखता है पिता को देखता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में। और यही बात संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:30 में कहते हैं, पिता और मैं एक हूं। और प्रभु की शिक्षा, प्रभु का कार्य, ये सब इनके बारे में वर्णन करते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ मैंने पिता से सीखा वो सब मैं यही करता हूं। प्रिय बंधुओं, इसी तरह ईश्वर के सदृश प्रभु यीशु हैं, ये बताए गए। और ईश्वर के सदृशता में मनुष्य की सृष्टि करना मतलब प्रभु यीशु के, आने वाले यीशु के रूप में हम सबों को बनाए गए। ईश्वर का रूप क्या? संत यूहन्ना के ही सुसमाचार में अध्याय 4 24वां वाक्य में समारी स्त्री से प्रभु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है। ईश्वर आत्मा, आत्मा के लिए कोई आकार नहीं, वो निराकार होते हैं, कोई भी रूप अपना सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ईश्वर जब कभी भी प्रकट हुआ यीशु के रूप में नहीं, परंतु उसके पहले पुराने विधान में जब भी प्रकट हुआ वो अलग अलग रूप को धारण किए, क्योंकि आत्मा होने के कारण अलग अलग रूप धारण करना स्वाभाविक है और हो सकते हैं। आत्मा के लिए कोई आकार नहीं है। इसीलिए विधि विवरण ग्रंथ में प्रभु ईश्वर कहते हैं, तुम लोग मेरे कोई रूप नहीं बनाओगे, कोई आकार नहीं बनाओगे, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। प्रिय बंधु, आज हमारे लिए यीशु वो ईश्वर के सदृश मनुष्य रूप, मनुष्य के आकार में आए। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में हम 14वां वाक्य में कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में उपस्थित हुआ। हमने उसकी महिमा देखी और उनकी महिमा पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा जैसी है। यानी कि ईश्वर के इकलौते पुत्र हमारे रूप में इस दुनिया में आ गए, एक आकार में, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के आकार में। तो इसके द्वारा पिता परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार हुए। प्रिय बंधुओं, ईश्वर के सदृश रहने वाले उनके इकलौते पुत्र, उनका अनादि शब्द, प्रभु का वचन मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए तो यीशु बने और हम सबों को उन्हीं का आकार प्रदान किए, उनके सदृशता में हमें बना दिए गए। और उनके रूप पवित्र आत्मा, आत्मा के रूप, उन्हें पवित्र आत्मा के रूप में हम सबों को दिए गए। तो ईश्वर अपने आदि में जो योजना बनाई उसको साकार बना दिया। अभी यीशु के और हमारे बीच में, या ईश्वर के हमारे बीच में एक बाधा रही, पाप के कारण मृत्यु। ये पाप के कारण आए मृत्यु को नष्ट किए बिना ईश्वरीय रूप और सदृशता आनंद रूप से प्राप्त होना असंभव था। इसीलिए आज के दिन के विशेषता के आधार पर कल हम लोगों ने पवित्र गुरुवार को मनाया, जिसमें यीशु के बलिदान के बारे में बात करते हुए यीशु अंतिम भोज के ब्यालू के घटना को साकार किया। और वहां से यीशु गेत्सेमनी बाग में जाते हुए हमने देखा। तो यीशु को हम स्वयं उनके बलिदान में प्रीति भोज के रूप में हम जब मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हम स्वीकार करते हैं, वहां पर हम यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के को रीइनैक्टमेंट करते हैं या पुनः घटित होने के लिए अनुमति देते हैं। और वहां पर ये घटित होते हैं। यीशु स्वयं आकर बलिदान चढ़ाते हैं प्रत्येक बलिवेदी पर, और आज उसी की याद करते हैं। कल से पुण्य सप्ताह में जब हम प्रवेश करते हैं और उन सब दिनों में, पुण्य सप्ताह के दिनों में हम इसी पर मनन चिंतन करते हैं, और इसके जरिए हमारी कलीसिया के, हमारे विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा त्योहार मनाने के लिए हम तैयार होते हैं। वो है पास्का का त्योहार, यानी कि यीशु के पुनरुत्थान का त्योहार। तो यीशु के पुनरुत्थान होने के पहले यीशु ने मृत्यु को स्वीकारा, उसके बारे में आज हम मनन चिंतन करते हैं, उसको याद करते हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु, प्रिय भाई और बहनों, एक ईश्वर होकर हम सबों के लिए इस दुनिया में आना, उसके लिए सबसे निम्न स्तर के एक कार्य करने की बराबर के। और हम देखते हैं प्रभु यीशु जो सृष्टिकर्ता है,
सृष्टि मात्र बने और वो पवित्र है, हमारे अपवित्रता को स्वीकार करने के लिए आए। और वो सबका मालिक होकर भी वो एक गौशाले में जन्म लिए, पापी मनुष्यों के बीच में आकर, पापियों के साथ रहकर, पापियों की शिक्षा देते हुए, पापियों के बीच में गिनती करते हुए वो हम सबों को उठाने के लिए प्रयत्न किया। और इसीलिए पापियों के बीच में उनकी गिनती हुई। इतिहास नबी के पुस्तक में 53वां अध्याय में कहते हैं, पापियों के साथ उनकी गिनती हुई या धनियों के साथ उनको दफनाया गया। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह कितना निचले स्तर तक चले गए ताकि सबका उत्थान हो और सबको उठाए। और प्रभु यीशु उसके लिए कोई भी किसी भी रूप से कमी आने नहीं दिया। हम देखते हैं प्रभु यीशु जब गेत्सेमनी बाग में गए, वहां से उनकी पीड़ा दुख शुरू हो गए। गेत्सेमनी में बाग में पहुंचने के बाद वहां से अपने शिष्यों को दूर कर दिया ताकि उनके दुखों को वे ना देखे, अनुभव ना करे, और उनको अपने खुशी में, अपने अच्छाई में बने रहने के लिए प्रभु ने अनुमति दी। जब यूदास, प्रभु यीशु के ही शिष्य, उनको पकड़वाने के लिए तैयार होकर सेनाओं को लेके आए, तो प्रभु यीशु जानते हुए आगे जाते हैं, एक हिम्मत धारण करते हुए और एक धीरज के साथ अपने दुखों को, जो आने वाले दुखों को झेलने के लिए तैयार होकर पिता परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं को अर्पित करते हुए आगे जाकर सेनाओं से सिपाहियों से पूछते हैं, किसे ढूंढते हैं। प्रिय बंधुओं, यीशु निडर होकर पहुंचे। हर जगह पर आप देख सकते हैं, भले ही हम देखें कि यीशु दूसरों के द्वारा कुचल दिया गया या टुकराया गया या मारा गया या उसके ऊपर अत्याचार किया गया, लेकिन वो हमेशा विजय रहा और वो छिपकर कहीं भागा नहीं, परंतु वो आगे बढ़कर उन लोगों से पूछे, किसे ढूंढते हैं। और वहां पर हम देखते हैं प्रिय बंधुओं, यीशु के ही शिष्य उसको पकड़वाते हैं, यीशु के अन्य शिष्य भाग जाते हैं। उसके पहले यीशु के एक शिष्य और उनकी शिक्षा के विरुद्ध तलवार चलाकर किसी के कान उड़ा देते। ये सब हमें बाइबल में देखने को मिलता है। चारों सुसमाचार इन सभी बातों के बारे में वर्णन करते हैं और यीशु उन सबके बीच में अपने संयम बनाए रखते हुए, उस कान को ठीक करते हुए, उसको अपने को पकड़ने के लिए अनुमति देते हुए बाकी सबों को बचा लिया। और वे प्रभु को अन्नस के पास सबसे पहले और उसके पश्चात कयाफस के पास ले गए। वहां पर उनके ऊपर अत्याचार किया गया। प्रिय बंधुओं, धर्मियों के साथ रहने के लिए, धर्म की बातें करने के लिए, धार्मिक कार्यों में लगे रहने के लिए, धर्म ज्ञान में परिपूर्ण होकर धार्मिक मूल्यों से परिपूर्ण होने के लिए बुलाए गए पुरोहितगण वहां पर यीशु के विरुद्ध हो जाते हैं। जो प्रधान पुरोहित, जो ईश्वर के बराबर के, वो पुरोहित के ऊपर अपना अभियोग लगाते हैं। वहां से देखिए, यीशु को पिलातुस के पास पहुंचा देते हैं और ये डिमांड रखते हुए कि यीशु को मार डाले। और पिलातुस यीशु के बारे में ये जानकर वो गलीली है तो हेरोदेस के पास भेज देते हैं। वहां पर अपमानित करते हैं यीशु को, उनको चोगा पहनाते हैं और अपमानित करने के बाद पिलातुस के पास वापस भेज देते हैं, क्योंकि वे कोई अपराध उन पर ढूंढ नहीं पाए, कोई अभियोग वहां पर लगा नहीं पाए। यहां पर हम एक और कार्य देखने को मिलते हैं, जो पिलातुस और हेरोदेस जो शत्रुता में थे, यीशु के आगमन से वे मित्र बन गए। यीशु हमेशा शांति और कृपा देने वाले ईश्वर, और वो ईश्वरीय प्रेम बांटने के लिए निकले अपने शत्रुजनों के बीच में भी। हम भी पापी थे, हम पापियों को ईश्वरीय प्रेम देने के लिए यीशु आए। फिलिपियों के लिए लिखे गए पत्र के 2 अध्याय में हम बराबर सुनते हैं 6वां वाक्य से, वो ईश्वर के बराबर थे लेकिन ईश्वर के बराबरी नहीं की, विनम्र बनकर दास के रूप धारण किए और हम सबों के लिए मृत्यु स्वीकार करके वो
पुनरुद्धित हुए और ईश्वर ने सभी वस्तुओं के ऊपर अधिकार दिया और उनका नाम सर्वश्रेष्ठ बना दिया ताकि सब कोई उनके नाम के सामने, उनके सामने घुटने टेके और उनकी आराधना करे, उनको आदर सम्मान महिमा दे। प्रिय बंधुओं, अभी पिलातुस ये जानते हुए वो निर्दोष है, फिर भी उसको मारते हैं, मारने के लिए छोड़ देते हैं, उसको कोड़े लगवाने के लिए अनुमति देता है। और कोड़े उस जमाने में कई तरह के थे, रस्सी से बंधा हुआ और बेतों से, लकड़ी से, और इन सबों में कांटे रहते थे। और किस तरह बिना कोई दया से यीशु को सैनिकों ने मारा। आप लोगों ने वो पिक्चर देखा होगा, द पैशन, जिसमें प्रभु यीशु को किस तरह मारते हैं, बेतों से, लाठियों से और कोड़े से। प्रिय बंधुओं, प्रभु यीशु के शरीर के पूरे मांस और पूरे खाल वो कोड़े निकाल देते थे और उनके पूरे शरीर में घाव भर गए। यही अवस्था, और उनके सिर पर उनके उपहास करते हुए मुकुट के रूप में कांटों का मुकुट पहनाए गए और उनके शरीर पूरे खून से लथपथ होने के कारण उनको लाल चोगा पहना दिया ताकि लोग ना देखें। प्रिय बंधुओं, अन्यायपूर्वक यीशु को पिलातुस ने निर्दोष है जानते हुए अपनी कुर्सी की हिफाजत करने के लिए मृत्यु का दंड दिया। भले ही वो हाथ धो दिए, लेकिन ईश्वर की नजरों में वो दोषी है। प्रिय बंधुओं, यीशु उसे दोषी नहीं ठहराते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा तुम नहीं, लेकिन मुझे पकड़वाने या तुम्हारे हवाले करने वाले ही ज्यादा दोषी है। प्रिय बंधुओं, यीशु की दया और अनुकंपा सब दूर दिखाई देते हैं। पिलातुस के अंत भी करीब करीब इसी तरह था। इतिहास बताते हैं वो एक निर्जन प्रदेश में या उनके देश के बाहर ही पागल होकर मर गए हैं। वो हमेशा हाथ धोता रहा और ये कहता रहा मैं निर्दोष हूं, मुझे इसमें कोई हाथ नहीं। और उसी प्रभु को ले जाते हुए हम देखते हैं क्रूस के रास्ते में वो कलवारी पहाड़ की ओर जाते हैं। और ये देखना जरूरी है, कलवारी पहाड़ की ओर ले जाते समय सामान्य रूप से जो कुकर्मियों को जब ये दंड दिया जाता है, उनको एक हाथ में एक उनके क्रूस के दो पार्ट में से एक पार्ट उनके हाथ में इस तरह बांध दिया जाता था और उसमें से दूसरे जो सीधे जमीन पर गाड़ने का है उसी एरिया जगह पर रख देते हैं जहां पर उनको गाड़ना है। और यीशु को इसमें बांधकर, उस लकड़ी के पार्ट में बांधकर, वजनदार है उसको पार्ट बांधकर उसको ले गया। पूरे शहर घुमाना है उनका कार्य था, क्योंकि शहर में ऐलान करना कि यदि कोई इसी तरह के राजद्रोह करे या कुकर्म करे तो उनके लिए यही दंड मिल जाएगा। प्रिय बंधुओं, रोमियों ने यह दंड अपने देश के लोगों के लिए नहीं, विदेशियों के लिए लगाते थे, दिया करते थे। और इसीलिए विदेशियों में जो लोग कुकर्म करते हैं, राजद्रोह करते हैं और वध शिक्षा के लिए, वध का दंड प्राप्त करने के लिए लायक है, ऐसे लोगों को दिया करते थे। और हम देखते हैं कि राजा के विरुद्ध कार्य करने वालों को भी ये दंड दिया करते थे और आतंक फैलाने वालों को भी ये दंड दिया करते थे। कुल मिलाकर उन लोगों के लिए दिए जाते हैं जो विदेशी हैं और जो सबसे कुकर्मी और घूंघार व्यक्ति लोग, और यीशु की गिनती उनके बीच में हुई। ये क्यों? क्योंकि पवित्र ईश्वर के एकलौते पुत्र पवित्र यीशु इन कुकर्मियों के बीच में उनकी गिनती इसीलिए हुई ताकि उनके आगमन से, उनके साथ वो पापियों के साथ गिनती करने से वो पापी लोग भी ईश्वर की मुक्ति या ईश्वर की योजना के आधार पर स्वर्ग चले जाए, एक भी नष्ट न हो जाए, वो चाहते हुए ये होने दिया। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 39 में कहते हैं
ईश्वर की इच्छा ये है कि एक भी नष्ट ना हो जाए। यीशु के द्वारा ये पूरा होने के लिए यीशु कुकर्मियों के बीच में ही मारा गया। प्रिय बंधुओं, कितने बार वो सड़क पे या जाने के रास्ते में गिरे होंगे। हम क्रूस रास्ता में देखते हैं 3 बार गिरते हुए, एक सोचने की बात, परंतु कई बार गिरे होंगे। और जाने के रास्ते में गली गलियों में होकर जाते समय लोग उनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मरने के लिए बुलाए गए या निश्चित किए गए एक व्यक्ति है। और हम देखते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनका हाल बहुत बेकार हो गया। इसीलिए सीमोन को मदद करने के लिए बुलाते हैं। उनके हालात को देखकर स्त्रियां रो पड़ते हैं, उनके दिल में दया आती है और यीशु को ले चला। और हम देखते हैं कलवारी पहाड़ पर यीशु को मारने के लिए पहुंचा दिया जाए। वहां पर पहुंचने पर उनको क्रूस पर लिटाकर उनके हाथ में और पांव में कीले ठोक देते हैं, करीब 6 इंच के कील। और उसी कील को पूरे हड्डियों को चीर कर और पूरे उसके लकड़ी में पूरे उतरने तक के वो ठोक कर लेते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यीशु के शरीर में पाए गए वे घाव हमसे कहते हैं ये सब आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने सहा, ताकि हम में एक भी नष्ट ना हो जाए, ताकि हम शैतान के कब्जे में ना आए, ताकि हम प्रभु ईश्वर के ही बने, ताकि हम ईश्वरी कृपा से परिपूरित हो जाए, ताकि हम वास्तविक रूप से ईश्वर की संतान बन जाए, ताकि हम स्वर्ग निवासी बन जाए। पौलुस इब्रानियों के लिए लिखे गए पत्र में 12वां अध्याय में कहते हैं, आप लोग सिय्योन पर्वत पर जीवंत ईश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे। यानी कि यीशु हमें सिय्योन स्वर्गीय यरूशलेम में पहुंचने के लिए हमें भेजा है, हमारे लिए मृत्यु स्वीकार किया और स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कई अधिक कल्याणकारी है। उनके रक्त द्वारा हमारी मुक्ति हुई है। संत यूहन्ना का पहला पत्र 1 अध्याय के 7वां वाक्य में हम देखते हैं, कहते हैं कि उनका रक्त हमारे सारे पापों को मिटा देता है। प्रभु ने रक्त बहाया भाई और बहनों, प्रभु का रक्त हम सबों के पापों के लिए प्रायश्चित का रक्त था और उनके रक्त द्वारा हम मोल लिए गए। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों के लिए लिखे गए पहले पत्र में ही कहते हैं, आप लोगों को अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है, आप लोग क्योंकि मोल लिए गए लोग हैं। प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए अपना रक्त बहाकर मोल लिया है हमें। प्रिय बंधुओं, इनका ये मृत्यु, इनका ये बलिदान सफल है या विफल है, ये हम ही बोल सकते हैं, हमारे ऊपर है, क्योंकि प्रभु के बलिदान में कोई कमी नहीं आई। प्रभु पूर्ण रूप से इसे करते रहने के लिए, पूर्ण रूप से अपनाने के लिए प्रयत्न किया। इस्यास नबी के पुस्तक के 53वां अध्याय के 4 वाक्य में से कहते हैं, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रिय बंधुओं, यीशु की ये बलिदान हमें क्या क्या दिया है? गलातियों के लिए लिखे गए पत्र के 3 अध्याय 13वां वाक्य में कहते हैं, हमें यीशु के बलिदान क्रूस पर मृत्यु, पाप और श्राप से मुक्त कर दिया। पाप और श्राप हम सबों को मिला है, पाप के द्वारा श्राप हमारे ऊपर आ गया है और मृत्यु दूसरा है, हम सबों को पाप से छुड़ाया तो और श्राप से भी छुड़ाया और पाप का फल मृत्यु से भी हमें छुड़ाया। संत पेतरुस का पहला पत्र 2 अध्याय के 24वां वाक्य में कहते हैं, वह हमारे
पापों के लिए प्रायश्चित बना, पापों को मिटा दिया। इस्यास नबी के पुस्तक में अभी अभी हमने सुना, हमारे पापों के लिए वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 2 में 7 और 8वां अध्याय में कहते हैं, हमारे लिए सबसे परिपूर्णता भरे धार्मिकता प्रभु ने लाया। The perfect righteousness he brought for us. And उनके आज्ञा पालन और उनके दुख पीड़ाओं के द्वारा ये प्राप्त हुआ है। और उसने मृत्यु को नष्ट किया। हम जानते हैं कि मृत्यु पाप का वेतन है। संत पौलुस बराबर इसे कहते हैं। रोमियो के लिए लिखे गए पत्र के अध्याय 7 में पाप का वेतन है मृत्यु, और मृत्यु को यीशु ने नष्ट किया। मृत्यु यीशु ने क्यों स्वीकारा? अवश्य रूप से हमारे पापों के लिए है, परंतु हम स्वयं अपने पापों के लिए मृत्यु स्वीकारें तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए ही है। सारी दुनिया के सब लोगों के सारे पापों के लिए मृत्यु का दंड यीशु ने पाप के बिना स्वीकार किया, इसीलिए उनकी मृत्यु सबके हित के लिए बन गई। ये हमें समझना जरूरी है। यीशु ने कभी कोई पाप नहीं की, और इस कारण से प्रभु की मृत्यु हम सबों के लिए पापों का प्रायश्चित बन गई। दूसरी बात, यीशु के मृत्यु का महत्व यह है कि यीशु ने मृत्यु इसलिए स्वीकारा क्योंकि दूसरों की मृत्यु क्षणिक होता है, सब पापी है। मां मरियम निष्पाप रही, लेकिन वो समय सीमा में बंदी हुई है, और इसीलिए उनकी मृत्यु बीते हुए कल का या आने वाले कल का दोनों को नहीं जाते हैं, दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है। जबकि पाप जब से शुरू हुआ, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो तीनों काल के सारे पापों के लिए प्रायश्चित देना, प्रायश्चित की बलि चढ़ाना जरूरी था। ऐसे कोई शख्स है तो वो ईश्वर स्वयं है, क्योंकि इब्रानियों के लिए लिखे गए पत्र में कहते हैं जीसस वाज यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर द सेम। यीशु कल था, आज है और अनंत काल तक रहेगा। और ऐसे यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर हम सबों के लिए प्रायश्चित की बलि चढ़ाई। इस तरह सारी दुनिया के सभी लोगों के सारे पापों के लिए प्रायश्चित की बलि चढ़ाने के कारण हमारे बीते हुए कल के, आज के और आने वाले कल के सभी पापों के लिए प्रायश्चित हो चुके हैं। परंतु ये प्रायश्चित और क्षमा कहां पर है? ये कलीसिया में दिए हैं, और इसीलिए हमें कलीसिया से उसे प्राप्त करना जरूरी है। हमारा पश्चाताप भरा दिल और हमारे पाप के मेल मिलाप संस्कार के ग्रहण ये हमें दिलाते हैं बपतिस्मा संस्कार के साथ। प्रिय बंधुओं, इसके अलावा उसने शैतान को पराजित किया। कलोसियों के लिए लिखे गए पत्र के 2 अध्याय में हम देखते हैं, शैतान को पराजित करते हुए, नियम को निष्कासित करते हुए हम सबों के लिए मुक्ति के लिए यीशु ने कार्य किया। सबों के लिए द परफेक्ट हीलिंग लाया, सबसे पूर्णता भरी चंगाई। प्रभु यीशु के बारे में इस्यास नबी की पुस्तक में से यीशु ने स्वयं बताया था, मेरा अभिषेक इसीलिए किया कि जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को रिहा करूं, अंधों को दृष्टिदान दूं और ईश्वर की कृपा का वर्ष की घोषणा करूं। यीशु ये कार्य करते आए। इसी प्रकार हमारे लिए एक परफेक्ट हीलिंग लाने के लिए या चंगाई प्रदान करने के लिए, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक चंगाई प्रदान करने के लिए यीशु ने हम सबों के बदले दुख भोग झेल लिए, स्वीकार किए। और यही बात हम इस्यास नबी के पुस्तक में अभी अभी हमने पढ़कर सुना कि प्रभु यीशु के दुखों से हम भले चंगे हो गए, उनके पवित्र घावों से हम चंगाई प्राप्त हुए, और यही कृपा सबको प्राप्त हो। इसीलिए हमें कलीसिया याद दिलाते हैं, आज के दिन प्रभु यीशु ने जो पीड़ा सही, मृत्यु स्वीकारे, वो विफल ना हो हमारे जीवन में, परंतु उनके मृत्यु और उनके पीड़ा और दुख हमारे पापों को मिटा दिए, और उसी का पूरे फल हम अनुभव करें और उनकी कृपाओं से परिपूर्ण हो जाएं। इसी आशा और प्रार्थना के साथ हम यीशु के इस दुखों के मनन चिंतन को यहाँ समाप्त करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।